नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रोन से निगरानी और पुलिस निरीक्षक पर जिम्मेदारी कब से शुरू हो रहा बालू खनन। बिहार में बालू खनन की निगरानी अब ड्रोन से होगी। घाटों की चौहदी की निगरानी की जाएगी ताकि अवैध बालू खनन की जानकारी मिल सके। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को बरसात बाद खनन शुरू करने की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय दिए हैं। बरसात बाद बालू खनन 15 अक्टूबर से शुरू होना है। उप मुख्यमंत्री सह खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री 15 अक्टूबर से ड्रोन से बालू घाटों की चौहदी की निगरानी शुरू होगी। साथ ही अवैध बालू खनन की सूचना देने वाले लोगों को गोपनीयता बरकरार रखते हुए ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। दरभंगा वालों के लिए खुशखबरी, दिल्ली मुंबई के लिए शुरू होगी इंडिगो की सेवा। दरभंगा एयरपोर्ट शुरू होने के बाद सिर्फ स्पाइस जेट से करार होने के चलते यात्रियों को हवाई यात्रा में परेशानी होती थी। अब उन्हें एक और विकल्प मिलने जा रहा है। बहुत जल्द दरभंगा से दिल्ली और मुंबई के लिए इंडिगो की सेवा शुरू होने जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर से दरभंगा से दिल्ली के लिए प्रतिदिन और मुंबई के लिए सप्ताह में 4 दिन इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरेगी। ये जानकारी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दी है। संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई की उड़ान के लिए इंडिगो ने आवेदन कर दिया है। हम लोगों ने केंद्रीय नागरिक मंत्री से आग्रह किया है कि दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो को उड़ान की अनुमति दी जाए। दरभंगा एयरपोर्ट से भी इंडिगो ने 2 स्लॉट के लिए अप्लाई किया है। बिहार के जमीन मालिक ध्यान दे, सर्वे से पहले जरूर कर लीजिए काम। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार के निर्देश अनुसार रो प्रखंड के बंदोबस्त शिविर का निरीक्षण राजस्व पदाधिकारी अशोक कुमार झा ने मंगलवार को किया। इस मौके पर शिविर प्रभारी प्रीति कुमारी समेत कानूनगो व अमीन शामिल रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान राजस्व पदाधिकारी अशोक कुमार झा ने कहा, भूमि का सर्वेक्षण होने से रेतों को अपना मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के समय रेतों का दायित्व है कि वे अपनी भूमि को सीमांकन कर ले, नहीं तो सर्वे के दौरान मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हो सकता है कि विवादित जमीन खो भी सकते हैं। पटना समेत बिहार के ये 4 शहर बनने की स्मार्ट सिटी, जाने कब कितना काम होगा पूरा। पटना सहित बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी परियोजना का काम तेजी से जारी है और अब तक 80% काम पूरा हो चुका है। नगर विकास एवं आवास विकास के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि इन 4 शहरों में कुल 129 परियोजनाओं में से 74 पूरी हो चुकी है, जबकि 55 परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है। बाकी बची परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। नगर विकास सचिव ने मंगलवार को बताया कि राज्य के 121 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है। शेष नगर निकायों में योजना स्वीकृत की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही मोक्षधाम योजना के तहत राज्य के 39 शहरों के नदी घाटों पर सौदागिरी बनाने की योजना दिसंबर 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। पटना को मिलने वाला है 2 नए अंचल कार्यालय, जाने किन जगहों का किया गया निरीक्षण। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटे जाने के बाद पुराने राजीव नगर थाने में पाटलिपुत्र अंचल का अस्थायी कार्यालय चलेगा, जबकि दीदारगंज अंचल का अस्थायी कार्यालय दीदारगंज बाजार समिति में चलेगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार की इन दोनों जगहों का निरीक्षण किया। उन्होंने नए अंचलों के अस्थायी कार्यालयों के लिए जमीन का भी निरीक्षण किया। इन दोनों भवनों को ठीक कराने और विभिन्न प्रकार के पदों का सृजन कर पदस्थापन होने में थोड़ा समय लगेगा। प्रयास है कि यह अस्थायी कार्यालय दिसंबर से शुरू हो जाए। डीएम ने कहा कि दीदारगंज अंचल कार्यालय के नए भवन के लिए दीदारगंज में लगभग 1 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है। वहीं पाटलिपुत्र अंचल कार्यालय के नए भवन के लिए दीघा आसियाना रोड में आवास बोर्ड की भूमि का निरीक्षण किया गया। यहाँ भी करीब 1 एकड़ जमीन उपलब्ध है। पटना में हटाए जाएंगे अवैध बैनर पोस्टर, नगर निगम के सर्वे के बाद होगी कार्रवाई। पटना शहर में लगे अवैध बैनर पोस्टर और होर्डिंग हटाए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए नगर निगम सर्वे कराएगा। भले ही निगम प्रशासन जुर्माना नहीं कर सकता है, लेकिन शहर को व्यवस्थित रखने के लिए कड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर बुधवार को निगम बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से मुहर लगी है। पार्षदों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद नगर आयुक्त ने कहा कि अभी सरकार की ओर से विज्ञापन नीति को लागू नहीं किया गया है, इसलिए जुर्माना नहीं किया जा सकता है और जल्द ही सर्वे कराकर कार्रवाई शुरू की जाएगी। स्मार्ट मीटर में हो रही गड़बड़ी तो यहाँ करे शिकायत। बिजली से जुड़ी समस्या और समाधान नहीं हो रहा है तो आप सीधे उपभोक्ता शिकायत निवास फोरम में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ अपील के लिए ना तो वकील की जरूरत पड़ेगी, ना ही फीस लगेगी। ये आप खुद कर सकते हैं। नया इंतजाम में आप CGRS ऑफिस नहीं, अपने डिवीजन के सुविधा केंद्र पर ही आप शिकायती पत्र जमा कर सकते हैं। राज्य के 20 शहरों में उपभोक्ता निवारण फोरम गठित है। बता दें कि यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन देने की सुविधा उपलब्ध है। पटना की सड़कों पर लगे विवादित पोस्टर, तेजस्वी लालू पर सदाक जा निशाना। बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। राजधानी पटना में राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि कार्टून वाला पोस्टर पटना की सड़कों पर बुधवार की देर रात लगाई गई है। वहीं लालू तेजस्वी पर तंज कसता हुआ यह पोस्टर राजधानी पटना की मुख्य जगह आयकर गोलंबर पर लगाया गया है। इस पोस्टर पर तेजस्वी यादव का फेलसफी बताया गया है। हालांकि यह पोस्टर किस पार्टी या किस नेता ने लगवाया है यह साफ नहीं हो सका है, लेकिन इस पोस्टर से निश्चित हो गया है कि पटना समेत राज्य की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल और सियासी वार पलटवार देखने को मिलेगा। बिहार के सियासी दिग्गजों ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। टाटा सन्स के मानद प्रमुख और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की रात को निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में मुंबई की ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। रतन टाटा की तबीयत पिछले दिनों बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इलाज के क्रम में उन्होंने बुधवार की रात को आखिरी सांस ली। वहीं रतन टाटा के निधन पर देश भर में आम से लेकर खास लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने शोक जताया है। सदियों पुराना इतिहास है। मधेपुरा के बड़ी दुर्गा मंदिर का सप्तमी पर होती है विशेष पूजा। मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित सार्वजनिक बड़ी दुर्गा मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ 1893 ईस्वी से दुर्गा पूजा होती है। शुरू में झोपड़ी में मूर्ति स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा की जाती थी। कुछ वर्ष बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर का विकास किया गया। वहीं वर्ष 2005 में यह भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। अब यहाँ भव्य 2 मंजिला मंदिर है। यह मंदिर मधेपुरा की सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र शाह ने बताया कि बड़ी दुर्गा मंदिर में मिथिला परंपरा के अनुसार रामरात्रि की पूजा होती है। यहाँ की प्रतिमा की विशेषता यह है कि सप्तमी की रात में पत्रिका प्रवेश जन्म पूजा होने के बाद मां के रूप में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। विधायक पार्षद अपने फोन से अब नहीं लगा पाएंगे सोलर लाइट, सरकार ने क्यों की लगाई रोक। माननीय विधायक और विधान पार्षद अब विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट नहीं लगा पाएंगे। इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में अब सोलर लाइट नहीं लगेंगी। योजना में विकास विभाग ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने का फैसला किया है। दरअसल सोलर लाइट लगाने की योजना पंचायती राज विभाग संचालित करती है। बेरेडा के सहयोग से चयनित एजेंसी यह काम कर रही है। ऐसे में योजना विकास विभाग द्वारा यह काम नहीं किया जाएगा। इसके बाद सरकार ने 2 विभागों द्वारा एक ही योजना के संचालन को लेकर सतर्क हुई और इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इसी के बाद योजना में विकास विभाग ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में ग्रामीण सोलर लाइट लगाने का प्रावधान खत्म कर दिया है। बिहार के मठ मंदिरों पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिहार राज्य के मठ मंदिरों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। पटना के मारूफगंज स्थित बड़ी देवी जी की प्रबंध न्यास समिति की पुनर्गठित करने का आदेश पटना के जिला अधिकारी और धार्मिक न्यास बोर्ड को दिया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने प्रहलाद कुमार यादव और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। साथ ही कहा कि संबंधित जिले के डीएम और अनुमंडल पदाधिकारी अखबार में प्रकाशित विज्ञापन में आए इच्छुक नागरिक के आपराधिक इतिहास की पड़ताल पर बोर्ड को अनुशंसा भेजेंगे। उसके आधार पर ही न्यायाधीशों का चयन किया जाएगा। बिहार के इस विभाग में 15,000 पदों पर बहाली। मंत्री बोले चुनाव से पहले हो जाएगी नियुक्ति। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहाली होने वाली है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बुधवार को कहा कि बिहार में इन पदों पर भर्ती आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कर दी जाएगी। यानी कि अगले 1 साल में बहाली की प्रक्रिया पूरी करके चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग में प्रखंड पंचायत पदाधिकारी की नियुक्ति बीपीएससी के जरिए होगी। वे क्लर्क स्तर के पदों पर नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी। इसी तरह तकनीकी सहायक पदों पर एजेंसी के माध्यम से बहाली होगी। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बुधवार को पटना स्थित सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायती में ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसी महीने लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से पंचायत के फैसले ऑनलाइन होंगे। केस से लेकर तारीख तक की लोगों को जानकारी आसानी से मिल सकेगी। साथ ही मामलों को जल्दी निपटाने में भी मदद मिलेगी। खुशखबरी, बिहार में कचहरी सचिव और न्याय मित्र की होगी भर्ती। 3,000 से ज्यादा पद है खाली। बिहार की विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 3810 रिक्त पदों पर दिसंबर तक बहाली होगी। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को इस साल के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अभी विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव के 1506 पद रिक्त हैं और न्याय मित्र के 2304 पद रिक्त हैं। वहीं आरक्षण रोस्टर के अनुसार कचहरी सचिव और न्याय मित्र का नियत मानदेय के आधार पर पंचायतों में नियोजन होगा। शिक्षकों को रील बनाना पड़ेगा महंगा, जींस टी शर्ट भी बैन। शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि स्कूल परिसर में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों से डांस, डीजे, डिस्को और अन्य नियम स्तर की गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। इन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों का ड्रेस कोड भी तय कर दिया गया है। शिक्षक अब जींस टी शर्ट में स्कूल नहीं आएंगे। इस आशय के निर्देश और दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने बुधवार को राज्य के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व आरजेडी विधायक की 21.38 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने राजद के पूर्व विधायक और राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाने वाले अरुण यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने उनकी 31.38 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्ति में भोजपुर जिले के अगियाओं के पास 40 कृषि भूमि, अगियाओं में उनका आलिशान मकान और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मछरिया देवी कॉम्प्लेक्स में खरीदे गए 4 फ्लैट और पटना के पाटलिपुत्र में एक व्यावसायिक प्लॉट समेत 19.32 करोड़ की 46 अचल संपत्तियां शामिल है। वही बैंक खातों में रखी 2.5 करोड़ की रकम भी अटैच की गई है। 500 बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी खतरे में, शिक्षा विभाग ने दिया जांच का आदेश। भभुआ जिले में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 500 शिक्षकों के कागजातों की जांच की जाएगी। इन शिक्षकों के कागजात बीपीएससी पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जिनका सत्यापन सही तरीके से नहीं हो पाया है। पोर्टल पर अपलोड किए गए मूल प्रमाण पत्र अपठनीय है। इस मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कृष्ण मुरानी गुप्ता ने संबंधित शिक्षकों के अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें शिक्षकों को अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ जिला शिक्षा कार्यालय में स्थित बीपीएससी कोषांग में जाँच के लिए उपस्थित होना होगा।